भूपेंद्र मलिक का देख रहा था मैं इंटरव्यू। तो भूपेंद्र मलिक जी भी कह रहे थे कि भाई मैनेजमेंट नहीं चाहती। तो मैनेजमेंट की पावर ये है कि उस टाइम पे स्कूल की ज़रूरत थी, अब यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। अब यूनिवर्सिटी बनेगी तो बड़ी खुशहाली आएगी और फ़ायदा होगा। हमने पीछे भी एक अभियान चलाया था, उसमें लगभग मेरे ख्याल में 1400-1500 वोटर ने 2000 में से 1400-1500 ने लिख के भी दे दिया था। सब ने साइन करे थे जी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय गोहाना में मौजूद है और हमारे साथ जो है जनता बूटाना शिक्षण संस्थान के पूर्व प्रधान अजीत सांगवान हमारे साथ मौजूद है। सांगवान साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद खत्री साहब। सर, जिस तरह से बात करें, जब उपचुनाव था बड़ौदा का तो मुख्यमंत्री ने कही थी कि जनता बूटाना को जो है यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो क्या कुछ चल रहा है अब? मुख्यमंत्री जी से जी हम इस बारे में 2 बार मिले हैं और उन्होंने पहले यहाँ बाई इलेक्शन में बड़ौदा वाले में घोषणा भी करी थी कि भाई अपनी जनता बूटाना यूनिवर्सिटी इसको संस्था को यूनिवर्सिटी बनाएंगे और उस चीज़ का उनको फ़ायदा भी मिला। लोगों में बड़ा संस्था की तरफ से ये था कि बहुत पुरानी हमारी संस्था है, लोग बड़े जुड़े हुए हैं इससे, तो इस बात का उनको फ़ायदा भी मिला। लेकिन वो प्रक्रिया बाद में चल रही है। उनके एक बार शिक्षा मंत्री जी ने भी ये हिसार वाला जो बाई इलेक्शन था उसमें भी वो कह रहे थे वहाँ पे कि भाई वहाँ तो यूनिवर्सिटी बना दी है, लेकिन वो फिर आपके पत्रकार बंधुओं ने किसी ने वो कॉल करके स्पीकर ऑन करके उनसे बात करा दी, अपने विधायक जो नरवाल साहब हैं बालू, तो उन्होंने कह दिया कि यूनिवर्सिटी कहाँ बनवाई है आपने, हमारी यूनिवर्सिटी तो बनी है नहीं, वो तो कोई स्कूल अपग्रेड कराया था मेरे ख्याल से। वो कह रहे थे आपने मिठाई भी खिला दी, तो काफ़ी चर्चा में रही थी, वो वीडियो चली थी। तो यूनिवर्सिटी तो जी इन्होंने जब एक वो कर रखी है तो बनानी चाहिए। हम इस बात का सारा एरिया बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब कह के गए हैं तो ये यूनिवर्सिटी बननी चाहिए ज़रूर। तो ये स्पष्ट हो गया कि यूनिवर्सिटी बनी नहीं है अभी, तो अड़चन क्या आ रही है फिर? अड़चन तो जी अभी 2-3 दिन पहले आपके ही हमने भी देखा, आपके इससे आया था, एक वीडियो आया था और वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। तो उसमें भी इन्होंने भूपेंद्र मलिक का देख रहा था मैं इंटरव्यू। तो भूपेंद्र मलिक जी भी कह रहे थे कि भाई मैनेजमेंट नहीं चाहती। तो मैनेजमेंट की पावर ये है कि मैनेजमेंट भाई वहाँ संस्था को देखे, नए कोर्सेज लेके आवे, कोई और नई चीज़ें करे। तो कोई एक आदमी मना करे तो उससे कोई ये नहीं कि यूनिवर्सिटी में कोई बाधा पड़ जाएगी। इतने सारे वोटर हैं वहाँ पे, लगभग 2000, उसमें से हमने पीछे भी एक अभियान चलाया था, उसमें लगभग मेरे ख्याल में 1400-1500 वोटर ने 2000 में से 1400-1500 ने लिख के भी दे दिया था। सब ने साइन करे थे जी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। तो ये ऐसा ये नहीं है कि हमारे जितने यहाँ पे पंचायत भी थी 12, हमारा बुटाना 12 बोलते हैं, तो सभी जितने 12-14 गाँव हैं सबके सरपंचों ने रेजुलेशन डाल के सब ने वो भी लिख के दे दिया था अपने लेटर हेड पे भाई यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। तो ये तो जी हमारे इलाके की मांग है और इसका बहुत आने वाले टाइम में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अभी आप ये देखोगे, मैं 1-2 उदाहरण आपको देता हूँ। डिग्री कॉलेज है जैसे हमारा चौधरी दजाराम जनता महाविद्यालय है, उसमें अभी फीस 20-25 हज़ार रुपये है एक साल की, एक स्टूडेंट की। तो अगर हमारी यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट इसको ले लेती है तो उसमें फिर सारी ये 1000-2000 रुपये फीस रह जाएगी। तो वो हमारे ही बच्चों का तो फ़ायदा है। और यहाँ पे फिर बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, MA भी आ जाएंगी, MPhil आ जाएगी और बहुत सारे और कोर्सेज नए नए आ जाएंगे। तो सारा कोई बच्चे हमारे रोहतक जाते हैं, कोई बच्चे हमारे कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहे हैं। तो सबको अगर यहाँ सारा एजुकेशन का मिलेगा तो जी देखो, इसमें क्या है कि ये जब 1950-51 में जब संस्था शुरू हुई थी, चौधरी दजाराम जी जो फाउंडर थे, उन्होंने जो शुरू करी, उनकी सोच थी एक, वो जाट संस्था में टीचर थे, यहाँ आके उन्होंने बड़ा प्रयास करके लोगों के सबके सहयोग से इसको बनाया। उस टाइम पे स्कूल की ज़रूरत थी। स्कूल जब बनाया तो आप जाके देख सकते हैं, हमारे गांव में, हमारे नज़दीक के जितने 15-20 गांव हैं, बाकी बाहर के भी बहुत सारे, इतनी नौकरियां और जितना पूरे इलाके का यहाँ का जो सुधार होया है, बहुत सारी नौकरियां आप जाके देखो कि घर घर में नौकरियां हैं। हमारे जितने गांव गवांड हैं उनमें बहुत सारी नौकरियां लगी हुई हैं। JBT टीचर बहुत हैं, फार्मासिस्ट बहुत हैं। तो ये सारी संस्था की देन है। तो उस टाइम पे जैसे जब स्कूल की ज़रूरत थी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भाई
उस टाइम पे स्कूल की ज़रूरत थी, अब यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। अब यूनिवर्सिटी बनेगी तो बड़ी खुशहाली आएगी और फ़ायदा होगा। जब घोषणा हुई थी उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, कभी चर्चा हुई? हाँ, चर्चा हुई जी, मेरी 2 बार मिला मैं मुख्यमंत्री जी से। एक बार तो पहले यहाँ गोवाना में ही आए हुए थे, तो वहाँ पे भी हम गए, उनसे मिले। तो जब भी हमने रिक्वेस्ट भी करी, मगर जी आपने ये कर रखी है घोषणा, तो इसमें आप आगे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ज़रूर बनाएंगे यूनिवर्सिटी। फिर हम दोबारा फिर उनसे दिल्ली एक बार हरियाणा भवन में मिले, जिम्मेवार आदमी थे 5-7 और गोवाने के, तो सारे हम मिले। तो उन्होंने खुद बल्कि मेरे से पूछा कि प्रधान जी ये आपके कितनी ज़मीन है आपकी वहाँ पे? तो हमने बताया जी लगभग 50 एकड़ ज़मीन है। तो बोले इतने में तो यूनिवर्सिटी बन जाएगी। मगर जी बहुत सारी बिल्डिंगें, इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो जब भी उन्होंने पॉजिटिव थे, बात तो ठीक कर रहे थे। बाकी जी देखो सरकार तो अब जो कंट्रोवर्सी है कि भाई संस्था के लोग नहीं चाहते या सरकार नहीं चाहती, संस्था के लोग तो ये ऐसा, आप आपका बड़ा बढ़िया पॉपुलर चैनल है, आप भी गांव-गांव सारे घूमते रहो, आप जाके पता कर लो, किसी गांव में जाओ, आप कहीं पे पता कर लो, हर एक आदमी के ज़बान से यही आएगी कि बननी चाहिए। ये कोई ये नहीं है कि भाई देखो कोई चीज़ अगर फ़ायदा होता है ना, वो सबका है, ये किसी की घर की तो है नहीं, सोसाइटी है ये। लोगों ने यहाँ पे 100-100 रुपये, 500-500 रुपये, जब वो 500 रुपये की 5-10 लाख रुपये वैल्यू होया करती। जब भी लोगों ने अपने घर के खर्चे कम करके या अपने बिल्कुल वो करके जब चंदा दे रखा है इसमें, और ये सबके सहयोग से है जी। किसी ने 1 रुपया दे रखा, किसी ने 50,000 दे रखे, 5,000 दे रखे, ये सब ने बड़े सहयोग कर रखे है इसमें। और बहुत हमारे एरिए ने इसमें, वहाँ जब तो ये भी कहा करते भाई, जैसे पहले कोल्लू चालिया करते, तो एक गाड़ी इसकी काट दिया करते भाई, संस्था के नाम की काट दिया। तो उन्होंने तो इतना यहाँ पे अपनी कष्ट कमाई का 1-1 रुपया दे रखा है जी। तो अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में, सरकार चाहे जब बना सकती है, मतलब यहाँ जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, उनकी तरफ से कोई रुकावट नहीं। देखो जी वो तो मेरे को ज़्यादा, अभी भूपेंद्र भाई ने बताया ना, मैं तो इनका इंटरव्यू देख रहा था 3-4 दिन पहले, तो इन्होंने बताया कि भाई मैनेजमेंट नहीं चाहती। तो ऐसा मेरे को लग नहीं रहा कि मैनेजमेंट भाई पूरे जितना लोगों की एक सोच है, लोग हर एक आदमी, मतलब मैं भी घूमता हूँ सारे गांव गवांड में, हम भी जाओ हैं, तो हर एक आदमी जब एक सबकी यह हो कि भाई बननी चाहिए, तो एक मैनेजमेंट थोड़ा उसको रोक सकती है। फिर मैनेजमेंट मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई रोड अटका होगी। कि लगता नहीं, श्योर है या फिर आपको? मैं मेरे को पता नहीं ना, मेरी कोई मैनेजमेंट से बात हुई। मैं तो सिर्फ इसके लिए ये मैनेजमेंट से भी कहूँगा भाई आप लोग इसमें रुकावट ना बनो, ये तो सबके फ़ायदे की चीज़ है। हमारा इलाका और खुशहाल होगा, पढ़े लिखेंगे बालक, हमारी बेटियां कोई रोहतक वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। अभी डिग्री कॉलेज था, जैसे हमारे टाइम में ये बनया डिग्री कॉलेज, तो पहले हमारी बेटियां और बच्चे जो भी थे यहाँ आया करते, गोवाना आता, कोई खानपुर जाता, कोई इधर दूर जाया करते। आधे तो पेरेंट्स ही से हैं जो अपने बच्चों को बाहर भेज कर राजी नहीं। तो अभी वहाँ संस्था बनी हुई, तो वहाँ पे बहुत सारे एडमिशन है जी, और बहुत अच्छे से हमारा डिग्री कॉलेज चल रहा है। तो इसलिए यही है कि यूनिवर्सिटी बनाएगी तो और खुशहालियाँ होगी। फिर ये सारे मास्टर्स डिग्री हैं जो वो भी यहाँ पे आ जाएंगी, तो सबको फ़ायदा होगा जी, इसका कोई नुकसान नहीं है।